पहले जनता को अपेक्षाएं शायद बड़े बड़े प्रोजेक्ट की होती थी कि भाई कम्युनिटी हॉल बना दीजिए, कॉलेज बना दीजिए, स्कूल बना दीजिए, पर 10 सालों में जनता इस लेवल पे आके खड़ी हो गई कि वो कहती कि मेरा सीवर साफ करा दो, मेरी नाली बनवा दो, मेरे गड्ढे भरवा दो। इस कदर दिल्ली की जनता को परेशान करके वर्षों पीछे धकेलने वाली सरकारें आज यहाँ पर नहीं है। आज विपक्ष सामने बैठा होता तो शायद बात करने में कुछ मजा आता, उनके सामने कहने में, उनकी बातें बताने में। दूसरे ही दिन जब शपथ ग्रहण था तो आतिशी जी मेरे कमरे पे आ गई सब विधायकों को लेकर के, और मैंने तो देखा वो तो पहले दिन से ही इसी कार्य में लग गई थी कि क्या किया जाए, कैसे पब्लिसिटी पाई जाए, कैसे मीडिया में आए जाए। बैनर बना लिए गए कि 2,500 रुपए कब दोगे। मैंने उनको साथ सम्मान अपने कमरे में बुलाया, बिठाया, पूछा कि बताइए भाई क्या कह रही हैं आप। उन्होंने कहा जी 2,500 रुपए कब दोगे। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, आपको बड़ी चिंता है कि 2,500 रुपए कब मिलेंगे। मैं कहा आतिशी जी आप जिस 2,500 की बात कर रही हैं आप चिंता ना करें, ये जिम्मेवारी हमारी है। जनता को जो प्रण किया है, जनता के लिए जो वादे किए हैं वो काम हम करेंगे। पर इस बात पे जरूर मुझे हंसी आती है कि 10 साल का कार्यकाल, 3-3 बार की सरकार बनने के बाद सैकड़ों वायदे किए, एक भी पूरा नहीं किया। और उसके बाद उनकी इतनी हिम्मत हो जाती है कि हमसे आके पूछते हैं कि ये कब होगा। तो पंजाब में नहीं दिया, दिल्ली में जो जो कहा नहीं दिया, वो काम कुछ किया नहीं, और हमसे आके पूछते हैं कि बताइए कब देंगे। तो मैंने भी मन में किसी शायर की कही हुई 2 लाइनें मुझे ध्यान आई कि बागवान ने भी न जाने कैसे कैसे शौक पाल रखे हैं। 10 साल का राज किया भाई, एक बार जीते तो 67 सीटें आ गई, दूसरी बार फिर 62 आ गई, फिर तीसरी बार फिर मौका मिल गया। तो दिल्ली की जनता के शौक निराले थे, क्या उम्मीदें थी उनको उनसे कि बागवान ने भी न जाने कैसे कैसे शौक पाल रखे हैं, फूलों के गमलों में कांटे संभाल रखे हैं। और इस सियासत में तो चित भी इनकी, पट भी इनकी, हमने क्या बेवजह सिक्के उछाल रखे हैं। मतलब जब ये सरकार में थे तो भी यही धरने पे बैठते थे, और आज जब ये विपक्ष में हैं तो हमसे सवाल पूछते हैं कि कब करेंगे। भैया ये सरकार में थे तब भी जल मंत्री होने के बावजूद आतिशी जी धरने पे बैठ जाती थी काम करने की बजाय।